आमदनी बढ़ाने के लिए हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही है और इस सिलसिले में नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जरा इस बात को समझिए कि पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है। ताज़ा तरीन आदादोशुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशो 8.77% है, जो इससे पहले माली साल में 9.22% था, यानी शहबाज सरकार में इसमें भी कमी हुई है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि गुर्बत के खात्मे के लिए किसी भी मुल्क का टैक्स टू जीडीपी रेशो 15% से ज्यादा होना चाहिए। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशो 22.3% तक हो सकता है अगर हुकूमत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात लाए, लेकिन पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो खित्ते के मुमालिक में सबसे कम है। अब बात उन इक़दामात की जिनके तहत हुकूमत नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने जा रही है। इस सिलसिले में टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-2025 कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है। तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स 800 सीसी से जायद की गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकेंगे। तरमीम में यह भी बताया गया है कि नॉन फाइलर्स एक हद से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स को इजाजत होगी कि वो मोटरसाइकिल रिक्शा खरीद सकें और ट्रैक्टर खरीद सकें। एफबीआर हुक्काम कहते हैं कि ये लो इनकम तबके की सवारियां और कारोबार के इस्तेमाल की गाड़ियां हैं, इसलिए इन गाड़ियों के खरीदने की इजाजत फिलहाल है। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे, जबकि गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। इसी तरह हुकूमत गैर रजिस्टर्ड अफराद की प्रॉपर्टी और कारोबार सील करने की मजाज होगी। एफबीआर जिन लोगों के नाम की लिस्ट जारी करेगा उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। पाबंदी का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद किया जाएगा। मुजव्वज़ा तरमीम में यह भी लिखा गया है कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर पाबंदी होगी और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन अगर करवा ली जाएगी तो उसके 2 दिन के बाद जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो अनफ्रीज कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अकाउंट्स अनफ्रीज करने के लिए चीफ कमिश्नर के पास अपील करना होगी। फाइलर के वालिदैन और औलाद, 25 साल तक की उम्र के बच्चे और बीवी फाइलर तसव्वुर होंगे। यहां यह बात भी जहन में रहे कि चेयरमैन एफबीआर ये कहते हैं कि गरीब 18% और अमीर इस मुल्क में कोई टैक्स नहीं दे रहे। लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि इस मुल्क में गरीब 18% टैक्स दे रहा है, अमीर लोग टैक्स नहीं दे रहे। मुल्की मामलात दुरुस्त तब होंगे जब सब टैक्स देंगे। सब टैक्स देंगे तो एक वक्त आएगा कि टैक्स की शरह कम हो जाएगी। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल ने मजीद कहा है कि सिर्फ मैं नहीं, पूरा एफबीआर यहां आया हुआ है। मुल्की मामलात तब दुरुस्त होंगे जब हम सब टैक्स देंगे। एक वक्त आएगा कि टैक्स की शरह कम हो जाएगी। चेयरमैन एफबीआर ये भी कहते हैं कि मुल्क के अमीर लोग टैक्स नहीं दे रहे। पाकिस्तान के 40 लाख घरों में एयर कंडीशन लगा हुआ है। ऐसा निजाम बना रहे हैं जिससे सब टैक्स नेट में शामिल हो जाएं। अब बात इस हकीकत की कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद में लोग टैक्स देते हैं। ताज़ा तरीन आदादोशुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की तादाद 53 लाख है। एफबीआर हुक्काम कहते हैं कि इससे पहले यह तादाद 22 लाख थी और इसमें एक खातिर खाह इजाफा यानी कि 71% की बढ़ोतरी हुई है। अब अलग का हुकूमत से सवाल, टैक्स देना और टैक्स देने के बदले रियासत से ताल्लुक एक ऐसा फलसफा है जिसे समझने के लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया में रियासत शहरियों से टैक्स लेती है और टैक्स लेने के बाद फिर उन शहरियों की बहबूद, उनकी फलाह, उनकी हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी होती है। क्या पाकिस्तान में टैक्स देने वालों को
وہ تمام چیزیں میسر ہیں جو دنیا کے دیگر ملکوں میں ہیں. ہمارے حکام دنیا کے دیگر ملکوں کے اعداد و شمار پیش کر کے یہ تو بتاتے ہیں کہ وہاں ایک شہری ٹیکس دیتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں بتاتے کہ ٹیکس دینے والے کو اس کے بدلے ملتا کیا ہے. اب آپ پاکستان کو دیکھیے، دیگر ممالک کے حالات کو دیکھیے، تو ٹیکس دینے کا شہری کا جو فرض ہے اس فرض کو سمجھتے ہیں حق اور فرض کے فلسفے کے ساتھ. یعنی اگر کوئی شہری ریاست میں رہ رہا ہے، کما رہا ہے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ ٹیکس دے گا، لیکن اس کا حق ہے کہ پھر اسے اس ریاست کی جانب سے اچھی سڑک ملے جس پر وہ سفر کر سکے، اسے اس ریاست کی جانب سے علاج کی اچھی سہولت ملے جس پر وہ مطمئن ہو اپنے بیوی بچوں کا علاج سرکاری اسپتال میں کروا سکے، اسے تعلیم کی سہولت ملے، مفت تعلیم کی سہولت جو حکومت دے اور وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے تاکہ تعلیم پر اضافی اخراجات اسے نہ کرنا پڑے جیسا کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انصاف کی فراہمی کا معاملہ، اسے انصاف ملے اور یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے. اس شہری کو پولیس کلچر میں ایک ایسا سسٹم ملے جس سسٹم میں وہ آواز اٹھانے کے لیے، اپنا مسئلہ بتانے کے لیے، اپنی شکایت حکام تک پہنچانے کے لیے خود کو محفوظ تصور کرے. مگر پاکستان میں صورتحال ایسی ہے کہ اگر کوئی شہری لٹ بھی جائے تو وہ جا کر تھانہ کچہری کے چکر اس لیے نہیں لگاتا کہ اسے یہ پتا ہے کہ وہاں وہ ذلیل ہوگا، خوار ہوگا اور اسے انصاف نہیں ملے گا، بلکہ لٹ جانے والے شہری کی جیب پر مزید یہ سسٹم بوجھ بن کر اس کے پیسے لوٹ لے گا. تو وہ حکام جو شہریوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس دیجئے وگرنہ آپ کے خلاف پابندیاں لگیں گی، وگرنہ قانونی کارروائی ہوگی، آپ گرفتار ہوں گے، آپ کی جائیداد منجمد ہوگی، آپ کا حق کہ آپ گاڑی خرید سکیں، پراپرٹی خرید سکیں، سب سلب کر لیا جائے گا. تو ان شہریوں کا پہلے حق یہ ہے کہ ریاست انہیں بنیادی سہولتیں دے. ریاست کوئی بھی سہولت دیے بغیر ان شہریوں سے مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کریں، جبکہ ریاست اپنا فرض ادا کرنے کو تیار نظر نہیں آتی ہے.